बात होती है एक नॉर्थ कोरियन एजेंट पार्क से, जो एक छोटे से ठेके पर बैठकर दारू पी रहा था। ये ठेका भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई अम्मा का ही था, जिन्होंने पार्क को वापस साउथ कोरिया के लिए रवाना किया। लेकिन यहाँ से बाहर आते ही बीच रास्ते में साउथ कोरिया की पुलिस ने पार्क को घेर लिया कि तुम्हारे लोगों ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। ये सुनकर पार्क अपनी जेब से एक गन नहीं बल्कि एक फोटो निकालता कि तब तक पुलिस ने उसका काम तमाम कर दिया। असल में वो लास्ट बार अपने बच्चों को देखना चाहता था, जो कि एक साउथ कोरिया के कैंप में बंद थे। तभी यहाँ इनका कर्नल आया, जो पार्क के बेटे डोंग को अपने साथ ले गया। वो बोला कि तुम्हारे फादर एक गद्दार थे, जिन्होंने हमारे मिशन में गद्दारी की। इसलिए अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए एक मिशन पूरा करना होगा। तब डोंग कर्नल की बात मानकर यहाँ साउथ कोरिया में आ गया, जहाँ उसने अपना नाम डोंग से कॉन्ग कर लिया, लेकिन हम उसे डोंग ही कहेंगे। अब 2 साल बाद उसे एक फैमिली ने गोद लिया, और पता है ये फैमिली भी खुद एक नॉर्थ कोरियन एजेंट ही थी, जिन्होंने डोंग को इसलिए गोद लिया ताकि कोई उस पर शक ना कर पाए। साथ ही उन्होंने डोंग का एक स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया, ताकि इस कहानी को थोड़ा बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ ये टोनी नाम का नॉर्थ कोरियन एजेंट खुद की कंट्री के एजेंट्स को मारने लगा, ताकि कोरिया की विपक्ष पार्टी वहाँ पावर कैप्चर कर सके। इसी बात की खबर साउथ कोरिया पुलिस तक पहुँची, जो उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगी। यहाँ डोंग भी पहले ही दिन अपने स्कूल में पहुंचा, जहाँ भाई की किस्मत देखो, पहले ही दिन लड़की के बगल में सीट मिल गई। खैर ये थी किम, जिसको बच्चे कहते थे रिमझिम। असल में क्लास के छपरी बच्चे किम को काफी परेशान करते, और अब तो सिर्फ किम को नहीं, उन्होंने डोंग को भी रोज परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी उसने इन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी असली पहचान छुपा कर रखना चाहता था। अब एक दिन जब वो स्कूल से अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके लिए एक पार्सल आया हुआ है। इस पार्सल में उसे एक फोन मिला, जिस पर कर्नल ने उसे ऑर्डर दिया कि तुम्हें उस गद्दार एजेंट टोनी का खेला करना होगा। तब डोंग अपनी छमिया को लेकर एक फार्मेसी और एक पेस्ट्री शॉप में गया, जहाँ के ओनर भी नॉर्थ कोरियन एजेंट ही थे। उन्होंने डोंग को टोनी का काम करने के लिए एक गन, साथ ही एक दूसरे आदमी का पता भी बताया। जहाँ पहुँचते ही भाई ने उस आदमी को कोने में ले लिया कि बता टोनी कहाँ मिलेगा। तब उस आदमी ने अपने गोटे गायब कराने के बाद बताया कि मुझे टोनी का नहीं बल्कि एक ऐसे कसाई का पता है, जिसने टोनी को देखा था। डोंग उस कसाई का एड्रेस लेकर एक मीट शॉप में पहुंचा, जहाँ कसाई ने चुपचाप टोनी की गाड़ी का नंबर दे दिया। लेकिन जैसे ही डोंग जाने लगा, तभी वो कसाई उस पर अटैक करता कि उससे पहले ही डोंग भैया ने उसकी लुप लुप कर दी। अब टोनी की गाड़ी को ढूंढकर उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जहाँ रेड लाइट पर जैसे ही डोंग उसका खेला करता कि इतने में टोनी ने अपनी गाड़ी भगा ली। इनकी चूहे बिल्ली की लड़ाई में टोनी की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा होने की वजह से डोंग टोनी का खेला नहीं कर पाया। अगले दिन स्कूल में वो छपरी बच्चे किम को पकड़कर एक कमरे में ले आए, जहाँ उन्होंने किम से उसके पैसे छीन लिए। साथ ही छीना छपटी में किम की शर्ट भी फट गई। इसी की आवाज सुनकर जल्दी से यहाँ डोंग पहुंचा, जिसने किम की शर्ट का बदला इनकी फाड़ कर लिया। उसने सिर्फ 2 मिनट में ही छपरियों के हाथ पैर टेढ़े कर दिए, जिसके बाद उसने किम को अपना कोट देकर एक सिग्मा वाला काम किया। लेकिन पता नहीं क्यों अगले ही दिन से किम ने स्कूल आना बंद कर दिया। तब डोंग को भी बेचैनी होने लगी कि आखिर ये स्कूल क्यों नहीं आ रही। इसलिए गलती से उसने अपनी बेचैनी में टीचर की भी बेचैनी पैदा कर दी। खैर थोड़ी देर बाद उसने इन छपरियों से किम का एड्रेस पूछा। तब उनमें से एक ने किम के काम करने की जगह बता दी। जहाँ डोंग ने जाकर देखा तो पता चला किम वहाँ से भी अपना काम छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर डोंग काफी खफा खफा रहने लगा। तभी अगले दिन किम परकटी बनकर डोंग के सामने प्रकट हुई। किम यहाँ डोंग का कोट उसे वापस देने आई थी। तब हमें पता चला
कि उसने कहीं और जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अब वो स्कूल नहीं आएगी, जिसके लिए उसने डोंग से एक मदद भी मांगी। असल में उसकी फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, तो डोंग ने उसके वर्क प्लेस पर फैमिली मेंबर्स में अपना नाम लिखवा दिया। दूसरी तरफ जब टोनी को डोंग के घर का पता चला तो उसने वहां पहुंचकर डोंग के उन नकली मॉम डैड को उड़ा दिया। साथ ही वो लोग इनकी तिजोरी से कुछ इम्पोर्टेंट पैकेट भी ले गए। लेकिन जब डोंग घर आया तो उसने देखा कि टोनी यहाँ उसका इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही इनकी तगड़ी फाइट शुरू हो गई। टोनी डोंग पर अच्छा खासा भारी पड़ने लगा, लेकिन डोंग ने जल्दी ही टोनी को बोनी बना दिया, जिसके बाद वो खुद इस घर के गैस पाइप को लीक करके यहाँ से चला गया, क्योंकि उसे लगा जैसे उसने अपना मिशन पूरा कर दिया हो। इसलिए वो यहाँ से उसी ठेके वाली अम्मा के पास पहुँचा जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। असल में सारे एजेंट्स को अपना मिशन पूरा करके यहाँ थोड़ी दारू पीने आना होता था, लेकिन डोंग की दारू का वक्त आते आते वो यहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ साउथ कोरियन एजेंट जुन डोंग के जले हुए घर में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा, जहां एजेंट को उसके स्कूल का बैच मिल गया, जिससे उन्हें पता चला कि असल में डोंग ने इस स्कूल में अपनी फेक आईडी से एडमिशन लिया था। या डोंग के होश में आते ही उन दादी अम्मा ने उसे खाना पानी दिया और खा देखो कैसा रहा है अबे जनावर। खैर उन अम्मा को भी पता चल गया कि असल में डोंग उसी पार्क का बेटा है जिसे कर्नल ने साउथ कोरिया की पुलिस के हवाले कर दिया था। अब ये जब वापस ठेके में पहुंचे तो पता चला कि डोंग के लिए एक पार्सल में दूसरा फोन आया हुआ है, मतलब कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। तब कर्नल ने उसे एक फाइनल मिशन दिया, जिसको पूरा करने के बाद वो उसकी बहन को छोड़ देंगे। कर्नल ने उसे वो पैकेट वापस लाने के लिए कहा जिसे टोनी के आदमियों ने चुरा लिया था। असल में उस पैकेट में $40 मिलियन के हीरे थे, जिन्हें डोंग को वापस नॉर्थ कोरिया तक पहुंचाना था। अब वो जल्दी से एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचा जहां पर उन डायमंड्स की डीलिंग होने वाली थी। तभी उसने अपनी गन में साइलेंसर लगाकर सबको एक एक गोली देनी शुरू कर दी। साथ ही उसने ग्रेनेड फेंक कर भी यहाँ एक धमाका किया, जिससे वो हीरे उसके हाथ लग गए। अब शाम को वो उसी ठेके पर उन दादी अम्मा को बाय बोलकर निकल गया, क्योंकि अपना मिशन पूरा करके वो वापस नॉर्थ कोरिया जा रहा था। लेकिन तभी एकदम से उस नाव वाले ने डोंग पर यह कहकर हमला किया कि कोई भी एजेंट अपने घर वापस नहीं जाता। तभी डोंग ने बड़ी मुश्किल से घायल हालत में भी उस आदमी का काम तमाम कर दिया। उसी वक्त साउथ कोरिया पुलिस ने भी सारे नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को कोने में ले लिया, क्योंकि उन्हें इनकी यूनिट की खबर लग चुकी थी। तब डोंग उन दादी अम्मा के पास पहुंचा, लेकिन यहाँ का हाल देखकर वो जल्दी से यहाँ से भाग निकला। यहाँ से भागकर वो सीधा किम के घर में पहुंचा, जहाँ किम ने कपड़े उतारते हुए डोंग की मदद करी। उसने डोंग का इलाज तो कर दिया, लेकिन तभी उसे न्यूज से पता चला कि ये एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है जो कि इस वक्त वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। पर तब भी उसने डोंग से कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि डोंग ने हमेशा से उसकी मदद ही की थी। अब वो जल्दी से कुछ सामान लेने ग्रोसरी शॉप में पहुंची, जहां से वापस आते हुए जुन ने उसे रोक लिया कि क्या तुमने डोंग को कहीं देखा है। किम ने उसे मना कर दिया कि मैंने उसे 2 महीने पहले देखा था। ये सुनकर जुन ने उसे अपना कार्ड दे दिया। यहाँ घर पर डोंग को कर्नल ने भी फोन करके बताया कि मैं तुम्हारी बहन को साउथ कोरिया में लेकर आ गया हूँ, तो इसलिए अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो वो हीरे लेकर इस लोकेशन पर आ जाना। और उसकी ये बात चुपके से किम ने भी सुन ली। अगले दिन डोंग किम के लिए एक लेटर लिखकर यहाँ से चला गया, जिसमें उसने लिखा कि अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो प्लीज तुम मेरी बहन टिम का ध्यान रखना। ये पढ़ते ही किम को लगा जैसे डोंग की जान खतरे में है, इसलिए उसने जल्दी से जुन को वो लोकेशन बता दी जहाँ पर कर्नल और डोंग की मुलाकात होने वाली थी। यहाँ डोंग भी कर्नल से मिलने एक पार्किंग एरिया में पहुंचा, जहाँ कर्नल ने उसकी बहन टिम को एक गाड़ी में बांधकर रखा हुआ था। तब डोंग ने कर्नल को उन हीरो का वो मिनी बैग दिखाया,
जिसे देखते ही कर्नल का एक आदमी डोंग को शूट करता कि उससे पहले ही एक ऑफिसर ने उस आदमी को शूट कर दिया। अब यहाँ खूब क्रॉस फायरिंग शुरू हुई, जिसमें कि कर्नल जल्दी से यहाँ से भाग निकला। तभी एक ड्राइवर टिम को भी लेकर भागने लगा। ये देखकर डोंग ने उसका पीछा तो खूब किया, लेकिन आगे जाकर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने टिम को अपनी कस्टडी में ले लिया। थोड़ी देर बाद डोंग को कर्नल ने फोन करके बताया कि तुम्हारी एक लौती दोस्त किम मेरे कब्जे में है, इसलिए अगर तुम्हें किम जिंदा चाहिए तो वह हीरे लेकर इस लोकेशन पर पहुंच जाना। ये सुनते ही डोंग ने सीधा जुन को फोन किया कि मैं जल्दी से खुद आपके सामने सरेंडर कर दूंगा, बस आप मेरी बहन का ध्यान रखना। उसने अपनी बहन से बात भी की, जिसके बाद वो खूब रोया कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। खैर अभी उसे अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करना था, इसलिए वो यहाँ से कर्नल की लोकेशन पर पहुँच गया, जहाँ उसने जुन को कॉल करके फोन को अपनी बाइक पर छोड़ दिया ताकि जुन उसे ट्रेस करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए। अब वो अंदर हाथ में उन सारे डायमंड्स को दिखाते हुए बोला कि सिर्फ इनके लिए तो मेरे साथ ये सब कर रहे हो। हालांकि अब डोंग बिल्कुल उस मूड में नहीं था कि वो उस कर्नल को जिंदा छोड़ दे, इसलिए उसने वो हीरे हवा में उछालकर कर्नल के आदमियों की धुनाई शुरू कर दी। इनके बीच खूब गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें जीतने के लिए डोंग ने अपने बैग में रखे एक बॉम्ब को फोड़ दिया, जिससे कि यहाँ एक तगड़ा धमाका हुआ। अब वो किम को लेकर यहाँ से भागने लगा, जिस बीच एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। तब वो किम से बोला कि तुम बाहर चले जाओ। इतने में कर्नल भी उठ खड़ा हुआ, जिसने डोंग की किडनी के 4 इंच ऊपर एक गोली मारी। तभी यहाँ जुन भी पहुंचा, जो इनका मैटर सॉर्ट आउट करा था कि इतने में डोंग ने कर्नल का काम तो कर दिया, लेकिन अब उसके भी बहुत सारी गोली लग चुकी थी। तब जुन और किम उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, जहाँ किम बहुत रोने लगी क्योंकि डोंग ने एक अजनबी के लिए अपनी जान गंवा दी थी। हाँ दोस्तों, जान गंवा दी, क्योंकि डोंग अब जिंदा नहीं रहा। जिसके बाद किम ने टिम का ध्यान रखने का फैसला करते हुए डोंग की आखिरी इच्छा को पूरा किया। अब जो भागने वाले हैं वो लाइक कमेंट करके ही भागें, क्योंकि मैं जानता हूँ सब लोग शाउट आउट नहीं देखते, लेकिन फिर भी हमारी शाउट आउट की जनता